1 महीना होने वाला है भगवान की सेवा करते हुए और काफ़ी खुशी मिल रही है और बहुत आनंद आता है। अभी आप देख सकते हैं भगवान तैयार हो गए, आरती का समय है, आप लोग भी आनंद लीजिए। जय श्री बालकृष्ण। ये विठल रखुमाई की मूर्ति महाराष्ट्र की तो आत्मा ही है। हर जगह यहाँ कण कण में विराजमान भक्तों के हृदय में रहते ही हैं। अन्य बाहर से आए हुए उत्तर प्रदेश से भी जो इनके स्पर्श में आ गए हैं, इनके संपर्क में आ गए हैं, इनका भी कल्याण हुआ दिख रहा है। जो कभी आध्यात्मिकता का ध्यान नहीं दे पाते थे, ऐसे हम लोग हैं जो संसार के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। अपनी इंद्रिय सुख, शरीर सुख के लिए हम लोग अपना जीवन छीन के प्रकृति से एक तरफ कर लिए, विश्व से अलग होते हैं। जब आदमी स्वार्थी होता है तो विश्व से अलग हो जाता है। वह मात्र अपने लिए जीवन धारण करता है। जो अपने लिए जीवन धारण करता है वही उसी को राक्षस कहते हैं। जो अपने जीवन में जो भी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ प्रसन्नता, शरीर में ऊर्जा, शक्ति, इसका प्रयोग सबके लिए करता है, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को सिद्ध करता है। आज हम यहाँ की आरती जो श्री विजय गान में कार्य कर रहे, यानी मैं ही स्वयं हरिओम शुक्ला, श्री विजय ज्ञान चैनल पर सेवा करने का अवसर प्रदान विश्व के तरफ से हुआ है। उनके मुँह से आरती है। आरती विठल रखुमाई, चित्त की स्थिर गति आई। भटकना छोड़ दिया है अब, आँख में प्रभु विठल जी जब। दुख सब दूर गए हटके, बार करी प्यार दिए भर के। प्रात नित आय करूं सेवा, न विठल सम कोई और देवा। दिए निज भक्ति तपस्वी शक्ति, नित्य कर्तव्य विधि पाई। नित्य कर्तव्य विधि पाई, आरती विठल रखुमाई। देखिए, ये विठल जी की कृपा से यह मंदिर का निर्माण हुआ। पहले विठल रुक्मिणी जी के मंदिर बनी, उसके बाद प्रथम गौरी नंदन मंदिर। खड़े सज वाहन मोरेश्वर, घंट दो ऊपर लटक रहे। वृक्ष चहूर सदा फहरे, वृक्ष चहूर सदा फहरे। गर्भगृह की महिमा भारी, चमकती हर पल उजियारी। स्वच्छ सोपान सीढ़ियाँ, स्वच्छ सोपान, स्वच्छ सोपान। उच्च स्थान गणपति पूज्य हुए आई, आरती विठल रखुमाई। अब प्रभु के द्वारा स्वयं अपने रूप का मध्य में विश्वनाथ विठल, रुक्मिणी माँ बाएं हैं प्रतिपल। गोद में बाल कृष्ण खेले, देव गणपति आरस ले ले। घंट दो प्रांगण बृहद रहे, पृष्ठकट कच्छ पृष्ठकट
तुलसी दर्शन दे। मध्य में विश्वनाथ विठ्ठल, रुक्मिणी माँ बाएं हैं प्रतिपल। गोद में बाल कृष्ण खेलें, देव गणपति आरस ले लें। घंट दो प्रांगण बृहद रहे, पृष्ठ कठ तुलसी दर्शन दे। बारकरी संत, बारकरी संत, भक्ति बलवंत, हृदय रखी, हृदय रखी, हृदय रखी प्रभु मूर्ति लाई। आरती विठल रखुमाई। दाहिने दाहिने रामदास हनुमान, दाहिने रामदास हनुमान, साथ में शिव शनि हैं दो जन। भक्त नित सुबह शाम आते, भक्त नित सुबह शाम आते। प्रेम धरि विविधि भोग धरते, शाम गोपी मंडल आई। नित्य हरि पाठ करें गाई, बुआ जी का चित्त विप्र को वित्त, दिया यह मंडल मन लाई। आरती विठल रखुमाई। आश्रम यह सबको भाता, यहाँ सब जग सुख पा जाता। आरती गाओ मन लाई, मिले तन सुख भक्ति छाई। संत श्री तुकाराम ज्ञानी, शास्त्र का ज्ञान दिए छानी। कहे हरि ओम विठ्ठली होम, करत सुख धन वंशज आई। आरती विठल रखुमाई। हृदयस्थ हम लोगों को नित्य कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्रभु विठ्ठल जी हैं, हमारे जो नियत कार्य है उसमें लगा देते हैं। जैसे ही इनकी कृपा होती है, माँ रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का स्वरूप बना लेती हैं। और फिर शास्त्रीय विधि विधान को मानने वाले ब्राह्मणों ने एक उनकी आरती सुनी। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसेद प्रसेद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ये महात्मा जिसको हम लोग बुआ जी कहते हैं, ब्राह्मणों के बहुत ही बड़े भक्त हैं। खींच खींच करके जो कहीं भटका हुआ ब्राह्मण है, रिक्शा चला रहा है, उसको ब्राह्मण का कार्य करते हैं। बहुत बहुत अजीब ढंग के संत हैं, इनको समझना बहुत कठिन होगा। कभी गुस्से में आएंगे तो अपना रूप ऐसा प्रबल कर देंगे, और कभी प्रेम में आ जाएंगे तो चरण में पड़ जाते हैं। इनके द्वारा इस मंदिर में मेरा आना हुआ। मैं भी भटका था, परंतु इन्होंने हमको ब्राह्मण बना दिया। स्वयं आज इनके जो कार्य हैं हमें ठीक से पता नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ ये प्रभु भक्त हैं। श्रीमान जी का नाम क्या है? सुभाष महाराज सांगड़े। सुभाष महाराज सांगड़े जी हैं। इस मंदिर के कैसी खजांची हैं। अब हम श्री लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, श्रीं श्रीयै नमः। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसेद प्रसेद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते,
बस्तन हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। श्री महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी जब कृपा करती हैं तो विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। ओम जय जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। अमल अकल अज अक्षय अव्यय अभिकारी, सतचित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। विधि हरि गणपति शंकर सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुम ही विश्वभूता। माता पिता भरिता, विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहारता। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर, मनमोहन मुरलीधर नित नव नट नागर। साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो, केवल काल कला निधि कालातीत विभो। हम यतिहीन मलिन मति हम यति पातकीयन, प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन। आश्रय दान दयाणा हम सब को दीजिए, पाप ताप हर हरि सब अपनों कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरि। इस प्रकार से विष्णु भगवान ही दुर्गा रूप अपने भक्तों के लिए रक्षा करने के लिए, उनको सब प्रकार का मंगल देने के लिए तैयार हुई और एक उत्सव तैयार हो गया जगजननी के रूप में। आरती। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर परशिव सुरभूपा। माँ जग जननी जय जय। अभिकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरिहर संहारकारी। तू विधि बधू रमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी नौ नौ रूप धरा। तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी, तू ही श्मशान बिहारिणी तांडवलासिनी। तू सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा, विभीषण विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। तू ही अस्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना। मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वर दे। शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी, वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद तई। हम यति दीन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे,
हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरी, निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजय। निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि कीजय। करुणा कर करुणामयी चरण चरण शरण दीजिए। इस प्रकार से शब्दों के द्वारा, मात्र शब्दों के द्वारा माँ की छोटी सी आरती की गई। माँ शब्दों से बहुत प्रसन्न हो जाती है। शब्द ही हमारे शरीर को जीवित रखा है। जब तक श्वास चलती है उसमें शब्द आता रहता है। माँ अपनी कृपा हटाकर उसको अपने अंदर ले लेती हैं, अपने भक्तों के श्वास को स्वयं धारण कर लेती हैं, तब ये शरीर निर्जीव हो जाता है। परंतु जब वो कृपा करती हैं, अपनी स्तुति से प्रसन्न होती हैं, तब हृदय में सबको कल्याण करने के लिए श्री राम जी का रूप प्रकट हो जाता है। उस समय स्वयं माँ कौशल्या बन करके भगवान को इस भारत भूमि की जिम्मेदारी देती हैं और कहती हैं, देवता नहीं अब तुम पुत्र बन जाओ। मनुष्य को मानवता सिखानी है तो अपने चारों हाथों को निकालो, स्वयं 2 रूप में आ जाओ। प्रभु माँ की कृपा से प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दो कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावत श्रुति संता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी, प्रकट भये श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममौर सोबासी यह उपहासी, स्थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना। प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की निचहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जुगाए हरिपद पाए, तेन परे भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माँ कौशल्या के कहने पर बालक रूप भगवान बना लिए और अब अपनी मर्यादा में नवरात्रि उत्सव करने के लिए मर्यादित डांडिया रास होगी। हम लोग उसमें शामिल होंगे। रामचंद्र जी के जैसा हमारा आचरण होना चाहिए। जिनको उनकी प्रिया एक शारीरिक संबंध वाली, जिनको वो जनक सुता कहते हैं, उनके लिए वही माँ है जो यहाँ दुर्गा रूप में प्रकट हो रही है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं,
जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। तब राजीव नयन धरे धन सायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। इस प्रकार से जब माँ के दोनों चरणों को हम मनाएंगे तो हमारा आचरण शुद्ध हो जाएगा, रामचंद्र जी के जैसे हमारा आचरण हो जाएगा। तो फिर हम लोग मन से, वचन से, कर्म से उन रामचंद्र जी की आज्ञा, उनके स्वभाव का अनुसरण करेंगे। जब हमारे अंदर वो मर्यादित भावना आ जाएगी तो कवच रूप में स्वयं पहले भगवान प्रकट होंगे और धनुष बाण लेकर, नेत्रों में पुंडरीक अच्छे लाल कमल के समान प्रसन्नता भरा हुआ आँख रहेगी। उस आँख से सब भक्तों को देखेंगे, उनके आने वाले सभी दुखों को भंजन कर देंगे और स्वयं मनुष्य रूप में कृष्ण की रास लीला जैसे नवरात्रि उत्सव में शामिल हो जाएंगे। जय श्री बालकृष्ण। आज हम लोग यहाँ विश्राम करते हैं। श्री रुक्मिणी विठलाभ्याम नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण